अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और बेसिकली छोटा सा इंट्रो है कि ShadiRegistrar.com बेसिकली है क्या। शादी रजिस्ट्रार बेसिकली एक फैमिली टू फैमिली जो इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है। अगर आप फैमिली इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे साइन अप मत करें, क्योंकि बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। अभी हम सिंगल विदाउट गार्डियन कैंडिडेट्स को हैंडल नहीं कर रहे। जब हम करेंगे तब हम एक्सप्लिसिटली बताएंगे भी कि हम अब हैंडल कर रहे हैं, तो तब आप साइन अप करें। बिकॉज इवन इफ़ यू पे, और अगर हमें बाद में कोई फैमिली से कंप्लेन आती है कि आप फैमिली इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो वन वे और दी अदर वी हैव टू डिस्कार्ड योर प्रोफाइल। वो वैसे भी ऑटो डिस्कार्ड हो जाएगी अगर 2 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगी। तो आई थिंक इट्स बेटर कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम फैमिलीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं जो कि एक्टिवली रिश्ता देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। और आप बाकी अब ट्यूटोरियल कंटिन्यू कर लें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल एक दफ़ा पूरा आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली शादी रजिस्ट्रार चलता कैसे है। तो वही हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों को गाइड करना। और अगर आपको लगे कहीं भी कोई चीज़ आपको पूछना है तो ये नंबर मेरा आ रहा है, ये ईमेल एड्रेस है, आप बिजनेस अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे। और सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने ShadiRegistrar.com पे जाना है और वहाँ पे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है एज अ गार्डियन। और उसका तरीकाकार क्या है कि आपने सिंपल लॉगिन पे जाना है। इफ़ यू लाइक ऑलरेडी हैव द क्रेडेंशियल्स आप लॉगिन कर लें, नहीं तो आपने साइन अप करना है। उसमें आपने अपनी ईमेल देनी है, ऑब्वियसली एक यूनिक ईमेल चाहिए उसके लिए, और दैट्स इट। आपने सिंपल ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और उसके बाद आपने उन्हीं क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके लॉगिन करना है। और वंस यू लॉग्ड इन, तो अगर तो आपने कोई ऑलरेडी रिश्ता फॉर्म फिल कर लिया होगा तो वो आपको रिश्ता फॉर्म पे नहीं लेके जाएगा, वो आपको रिश्तास पे ले जाएगा जहाँ पे आप प्रोफाइल्स रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने लाइक फॉर्म फिल नहीं किया हुआ तो वो आपको फॉर्म पे ले जाएगा और यहाँ पे आपने ऑब्वियसली यूनिक ईमेल, यूनिक CNIC यूज़ करना है। और यहाँ आपने पूरा डाटा जो जो लिखा हुआ है वो चीज़ें आपने फिल आउट करनी है। और मेक श्योर करें इसमें लाइक झूठ ना बोलें, मे भी हम OCR के थ्रू रिकग्निशन कर लें कि जो आप एंटर कर रहे हैं क्या वही आपका CNIC है या नहीं है। सो वो हम देखेंगे हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे। उसके बाद आपने 2 नंबर ऐड करने हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आपने अपने कफील का ऐड करना है, दूसरा नंबर आप अपना ऐड कर सकते हैं। और अपनी हाइट देख लें, अपना कम्प्लेक्शन, अपना सिटी, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करें। एज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह से ना ये कोई 8 पेजों का फॉर्म है, इसको बड़े तसल्ली के साथ फिल करना है और इसमें कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये हर पेज जो है वो सेव होता जाता है। तो अगर कहीं भी आपका दिल करे कि अच्छा मैं बाद में आके कर लूँगा, तो आप बाद में आएँ और वही ईमेल यूज़ करें, तो सारा फॉर्म वैसे ही पॉपुलेट हो जाएगा, आपको दोबारा वैल्यूज़ एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिक्वायरमेंट सेक्शन में अपनी पूरी डिटेल रिक्वायरमेंट दें कि अगर आप सेम सिटी से चाहते हैं, सेम कास्ट का चाहते हैं, मिनिमम एज, मिनिमम हाइट और बाकी जो रिक्वायरमेंट सेक्शन में आप डालना चाहते हैं वो खुल के डालें। तो ये जो रिक्वायरमेंट सेक्शन होगा बाद में यूटिलाइज होगा। उसके बाद आपने अपनी एक पिक्चर देनी है, कोशिश करें उसमें आपका फेस वाज़ेह हो, और अगर आप फुल देना चाहते हैं तो फुल दे दें, कोई मसला नहीं। ये अभी हम पब्लिक को व्यू नहीं करवाते, ये विद टाइम हम इसका एक ऐसा सिनेरियो निकालेंगे कि आप व्यू कर सकें। उसके बाद ये आपको रिश्तास पे ले जाएगा। आपने तसल्ली से रिश्तास को रिव्यू करना है। यहाँ पे आपके पास एवाटार्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बुर्का वाली फीमेल्स या जो दुपट्टा लेती हैं, तो इट्स ऑल ऑन यू। ये वो बेसिकली एवाटार सेलेक्ट करते हैं खुद ही, ताकि यहीं से आपका मीनिंग कन्वे हो जाए, क्योंकि हम पिक्चर्स अभी अलाउ नहीं करते। और इसके बाद आपने फ़िल्टर को सही तरह से यूटिलाइज करें, लोकेशन दें, लुकिंग फॉर देखें। आपने ना अपनी कास्ट ऐड करनी है और फाइंड मैच पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके पास फ़िल्टर आउट होकर रिश्ता प्रोफाइल्स आ जाएंगी। आप इनको रिव्यू करें। प्रपोजल स्टेटस जो ओपन है सिर्फ आप उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सबकी किसी न किसी से बात चल रही होती है जिनकी स्टेट ओपन नहीं होती। यहाँ पे आपने सिंपल सेंड प्रपोजल रिक्वेस्ट करना है, अपनी रिश्ता ID सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और सबमिट कर दें। तो ये प्रपोजल रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाएगी, अलर्ट होने चला जाएगा। बाकी जब आप प्रपोजल रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, उसके बाद तरीकाकार ये होता है कि हमारी तरफ से एक मैसेज और एक अलर्ट जाता है दूसरी फैमिली को कि आप पहले प्रोफाइल रिव्यू करके बताएं कि आपको पसंद है, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर तो वो बताते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, तब हम एक दूसरे की डिटेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं दोनों फैमिलीज़ के साथ। अदरवाइज हम वो जो डिटेल्स होती हैं वो शेयर नहीं होती। अब इसको हमने ऑटोमेट इसलिए नहीं किया ताकि हमारी फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शन रहे। और वंस वी हैव इनफ डाटा कि हमें लग रहा है यार अब डेली बेसिस पे इनफ प्रपोजल रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही हैं, तो हम इसको
ऑटोमेट कर देंगे, लेकिन फिर भी हम लिंक रहेंगे। आपको एट एनी पॉइंट अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आपको कोई परेशानी आ रही है, यू जस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट अस और प्रपोजल रिक्वेस्ट रीसेट करवा लें अपनी, और प्रपोजल स्टेटस जो है वो रीसेट करवा लें, ताकि जो प्रोफाइल लॉक हो जाती है वो ओपन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एट टाइम हम एक ही अलाउ करते हैं ताकि कोई भी फैमिली लाड़े में ना रहे। अच्छा, ये रिकमेंडेशन सेक्शन है, यहाँ पे बेसिकली आपके ही एट्रीब्यूट, आपके पैटर्न ऑब्जर्व करके आपको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, ताकि आप एक अगर आप कोई सर्टेन टाइप की प्रोफाइल्स देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो होंगी। अगर आप ऑब्वियसली फीमेल देख रहे हैं तो यहाँ पे फीमेल की प्रोफाइल्स की रिकमेंडेशंस होगी। फीडबैक सेक्शन है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। और इसके बाद अपन डैशबोर्ड में जाके आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रपोजल रिक्वेस्ट फ्री मिली हुई है। अलाउड प्रपोजल रिक्वेस्ट में आप एक यूटिलाइज कर सकते हैं, ये फ्री टियर का हमारा होता है। और उसके बाद अपने प्रपोजल देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, फेवरेट मार्क किया हुआ है। अगर आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं कि मेरी दिखती कैसे है, यहीं से आप व्यू प्रोफाइल क्लिक कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू एडिट योर रिश्ता फॉर्म, ये आपकी बेसिकली प्रोफाइल है, और ये आप फॉर्म अगर एडिट करना चाहें तो आप इजीली यहाँ से जो भी वैल्यूज़ एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ को हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, वो आप एडिट नहीं कर सकते अप्रूवल के बाद, तो यू कैन जस्ट अपडेट इट, वो देखें आपकी वैल्यूज़ अपडेट होगी। और इसके बाद आप दोबारा अगर होम पे आ जाएं तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि फीचर सेक्शन का यहाँ पे जो पेड प्रोफाइल्स होती हैं वो आप बेसिकली यहाँ पे शो होंगी। ये स्केजुलर के थ्रू शो होती हैं, तो एक सर्टेन टाइम के लिए यहाँ शो होती हैं ऑब्वियसली जो पेड प्रोफाइल्स हैं। उसके बाद यहीं पे हाउ टू यूज़ शादी रजिस्ट्रार ट्यूटोरियल है, जिसने देखना है यहीं पे बस क्लिक करें, उसको देखें तो उसे पूरे प्लेटफॉर्म की समझ आ जाएगी। ये बेसिकली पैसिंग प्लान्स हैं। अच्छा यार, उसके बाद आपने फीडबैक फॉर्म में जाना है, साथ साथ आप टाइटल्स पढ़ रहे हैं। फीडबैक बेसिकली ये जो भी आप फीडबैक एक दूसरी फैमिली को देंगे वो एक दूसरे की प्रोफाइल पे आपका फीडबैक शो होगा। जो वो आपको देंगे आपकी प्रोफाइल पे, जो आप देंगे वो उनकी प्रोफाइल पे। अगर कुछ आप वैल्यू चाहते हैं उन्हें बताना कि वो उन्हें मतलब पब्लिकली में शो, तो आप कैंडिडेट डिटेल्स में एंटर कर दीजिएगा, वो उनके लिए पर्सनल होगा, उनके सिर्फ डैशबोर्ड पे शो होगा। कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि ये इंप्रूव करें, पब्लिकली नहीं बताना चाहते, तो वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक फंक्शनलिटी है फाइंड मैच की, ये सिर्फ पेड यूजर्स ही यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बेसिकली एल्गोरिदम यूज़ करता है, रूटीन बेस्ड एल्गोरिदम, और आपको सजेस्ट करता है आपके पैटर्न्स देखते हुए शादी रजिस्ट्रार पे कि कौन सी बेस्ट सूटेबल आपको प्रोफाइल रहेगी। तो ये वो आपको सजेस्ट करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके। तो अगर आप प्रोफाइल में इंटरेस्टेड नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई और रिकमेंडेशन है, तो आपने सिंपल नॉट इंटरेस्टेड ट्राई अगेन पे क्लिक कर लें तो आपको एक नई प्रोफाइल सजेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आप मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप खुद टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, जिसको आप टाइम वेस्ट कहेंगे, वैसे तो टाइम वेस्ट नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई प्रोडक्ट भी खरीदें तो उसके आप फीडबैक देख के आप बाय करते हैं। तो ये आप देखें। इसके बाद फिर ये रिव्यू रिकमेंडेशंस का सेक्शन है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, काफ़ी रिकमेंडेशंस होती हैं यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी। उसके बाद आप एक क्लिक के साथ जो भी अकाउंट है प्राइसिंग प्लान्स के वो कॉपी कर सकते हैं। यू डो नॉट हैव टू स्पेल करके एंटर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कंसल्ट विद न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ राइट प्लान व्हेन दे आर लुकिंग फॉर। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, ये नंबर है, यू कैन जस्ट ऐड अस ऑन योर व्हाट्सएप एंड यू कैन जस्ट आस्क एनीथिंग। तो आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, पैकेजेस आते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन हो, जैसे आपने 3 या 4 प्रोफाइल्स ऐड करनी है तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, नंबर्स आते हैं, वो आप कॉल कर लें या व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे कनेक्ट कर लें। दैट इज़ इट। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो ये था कि हम फीडबैक कैसे दें। तो फीडबैक जब भी आपकी लेट्स से अल्लाह खैर करे बात बनती है, नहीं बनती, तो आपने फीडबैक देना है। जब ना बने बात तो आपने जब फीडबैक देना दूसरी फैमिली को, तो उसमें आपने कैंडिडेट डिटेल्स में वो डिटेल एंटर करनी है जो आप चाहते हो, सिर्फ कैंडिडेट को नजर आए, पब्लिक को ना नजर आए। और फैमिली डिटेल में आपने वो चीज़ एंटर करनी है जो पब्लिक को चाहते हो नजर आए। वो जो डाटा है वो हर एक की प्रोफाइल के नीचे फीडबैक के सेक्शन में शो होता है, वो आप देख भी सकते हैं। और बाकी अपना जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर दें। और अगर आपको किसी भी प्रोफाइल के जो जिसने डाटा मेंशन किया हुआ उसमें कोई इशू है और वो आपको लगे ये फेक है, तो आपने हमें ज़रूर रिपोर्ट करनी है वो आईडी। वो अगर फैमिली इन्वॉल्व ना करे तब भी बताएं। और अगर डाटा में कोई इश्यू नहीं है तो कम से कम एक मीटअप ज़रूर करें। तो मीटअप से होता है कि आपको ज़रा जांच पड़ताल का ज़रा और मौका मिलता है। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जब लड़के वाले पहले फीमेल जो फैमिली है उनको दावत दें आके, मतलब एक बेसिक जो चाय वाली एक एक्टिविटी होती है उसमें बैठें, देखें, डिस्कशन करें कि मेंटल कंपैटिबिलिटी मिलती है नहीं मिलती। बाकी अल्लाह खैर करे। अगर फिर भी एट एनी पॉइंट आपको लगे कि ये चीज़ नहीं बन रही
मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन रिक्वेस्ट अस टू रीसेट योर स्टेटस एट एनी टाइम। जो पेड प्रोफाइल्स हैं वो खुद ही भी अपने रिक्वेस्ट जो स्टेटस है वो रीसेट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे भी काम हो रहे हैं इंशाल्लाह वो भी विद टाइम, क्योंकि ये ऑन डिमांड बन रहा है, वही एजाइल प्रोडक्ट है, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अच्छे से अच्छा मतलब इसको कर सकें। और इट डिपेंड्स ऑन योर सपोर्ट जितना। और इसमें एक ज़रूर चीज़ है, क्योंकि हमने अमाउंट कोई पोस्ट रिश्ता अमाउंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना ही रिश्ता फॉर्म फिल करने की अमाउंट है। जब आप एक प्रपोजल रिक्वेस्ट भी आपको फ्री मिलेगी इन फ्री टियर, जब आप तसल्ली हो जाए अच्छा यहाँ पे असल फैमिलीज हैं और आपने इंटरेक्शन करनी है, तब यू कैन पे एंड यू कैन सेंड प्रपोजल रिक्वेस्ट। अभी हमने 6 माह वाला प्लान दिया हुआ है, तो विल सी के फ्यूचर में हम हो सकता है कि इसको प्लान्स को अपडेट कर दें। तो दैट्स ऑन टू अस के हम डाटा देखेंगे और विल सी के हमें क्या करना चाहिए उस पर। और इसमें हमने रखा ही एनोनिमिटी हुई है कि आपकी प्रोफाइल जो पता ही नहीं लगेगी कि ये किसकी प्रोफाइल है। और वो सिर्फ तभी एक दूसरे के साथ शेयर हम नाम और नंबर करते हैं, नंबर हम दोनों शेयर करते हैं ताकि एक नंबर अगर बंद मिल रहा है तो दूसरा ट्राई कर लें। और अगर आप खुद ही मना नहीं करना चाहते दूसरी फैमिली को, आप हमें भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रपोजल स्टेटस जब हम रीसेट करेंगे तो वो वैसे भी उन्हें पता लग जाएगा, लेकिन हम भी एक मैसेज कर देंगे ताकि आप दोनों का भरम भी रहे और कोई परेशानी ना हो। बाकी इसको ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हमने बड़ी मिनिमम अमाउंट रखी है और ये भी नहीं है कि रिश्ता होने के बाद इतने पैसे देने हैं, क्योंकि ये रिश्ता आंटी वाला कल्चर ही हम चाह रहे हैं कि ख़त्म हो। थोड़ी सी एफर्ट खुद करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। के बाद मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि इफ़ यू डू नॉट विश टू इन्वॉल्व योर फैमिली, आपको यहाँ साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ फैमिली टू फैमिली इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है और हम इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं। बाकी कोई भी इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, नंबर इज़ देयर, यू कैन कॉल अस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।